Hi guys, this is Deepika. Welcome back to my channel that is ready to study. See guys, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को बहुत समय से इंतजार था। चलिए वो इंतजार खत्म हुआ। सी गाइज, जो ये सेशन है वो इंट्रोडक्टरी रहेगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में हम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और हर पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा यानी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज इस सेशन में देखेंगे। सी गाइज, मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। हम किचन में कोई डिश बनाते हैं, आप कोई भी डिश सोच लीजिए। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं शाही पनीर, बिकॉज वो सबका फेवरेट डिश होता है ऑलमोस्ट। सो गाइज, जब हम शाही पनीर को प्रिपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है और उन्हें कुक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मसाले, क्रीम, पनीर, ये सब फाइन, इन सबको मिलाकर ही तो हम फाइनली डिश तैयार कर पाते हैं। तो सी गाइज, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश, यानी कि शाही पनीर के कंपोनेंट्स। तो सेम मैं अगर यही थ्योरी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्लाई करूं तो जो हमारा स्पीच है, यानी कि जो हम वाक्य बोलते हैं, उनको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और उनको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर गाइज? यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन में जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया गया है और उनको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चलते हैं आगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कितने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। सी गाइस, इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। जो वर्ड्स किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का, थिंग का या किसी फीलिंग का नाम प्रकट करते हैं उनको बोला जाता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अलीशा इज अ पर्सन, गोवा इज अ प्लेस, पेन इज अ थिंग, और मैं बोलूँ हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है? हमारी फीलिंग्स। तो ये भी नाउन है। आगे चलते हैं प्रोनाउन। सपोज एक क्लास में एक टीचर ने मुझसे पूछा, अभिषेक आज क्यों नहीं आया है? मैंने आंसर किया, अभिषेक आज नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। बजाय ये बोलने के कि अभिषेक आज नहीं आया है क्योंकि अभिषेक बीमार है, मैंने सेकेंड सेंटेंस में वह का प्रयोग किया। वह किसको डिनोट कर रहा है? अभिषेक को। यानी कि जो वर्ड्स नाउन के प्लेस में यूज होते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, दी, वे, एटसेट्रा। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। सी गाइज, ये वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। देखिए, डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना, उनके बारे में बताते हैं, उनकी कोई क्वालिटी या उनकी अमाउंट या उनकी मात्रा कह सकते हैं हम, उनकी काउंटिंग, ये सब जो बताते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, क्लेवर मैंने चालाक, गुड मैंने अच्छा, हॉट मैंने गरम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यह चाय गरम है, ठीक है, तो चाय की क्या क्वालिटी बताई गई है? हॉट। तो हॉट इज एन एडजेक्टिव। आगे चलते हैं वर्ब। वर्ब जो हैं वो वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंसेस में स्टेट या फिर एक्शन को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ कि आई ईट एन एप्पल डेली, मैं डेली एक सेब खाती हूँ, तो खाना इज अ क्रिया। एंड सेकेंड, मैं बोलती हूँ कि कॉपर एंड आयरन आर यूजफुल मटेरियल्स, यूजफुल मेटल्स कह सकते हैं हम इनको। तो आर यानी कि उन्होंने उनकी स्थिति बताई है कि वो क्या है, यूजफुल मटेरियल है, तो आर इज ऑल्सो अ वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो किसी क्रिया की या किसी एडजेक्टिव या दूसरे क्रिया विशेषण को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें बोला जाता है एडवर्ब। सी गाइज, एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही मेन डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी दूसरी एडवर्ब को या फिर वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। क्लियर गाइज? नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट उनका रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ कि
यह बुक मेज पर रखी है। किताब की सिचुएशन हमने टेबल के रिस्पेक्ट में बताई है कि किताब मेज के ऊपर है। फाइन। जैसे मैं घर के अंदर हूँ, मेरा रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू हाउस कि मैं घर के अंदर हूँ यानी इन। फाइन, ठीक है। तो ऑन, इन, इनसाइड, एट, ये सब क्या है हमारे प्रेपोजिशन। सी गाइज, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, मैं सिर्फ आपको छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लॉजेस को। लाइक मैं बोलूँ राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो राम और श्याम, जो और है उसने दो नाउन को कनेक्ट किया है, तो दिस इज अ कंजंक्शन। मैं बोलूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि ने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा बिकॉज, तो दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन, ये भी एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं एंड एट द एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो एकदम से यानी सडन फीलिंग हमारी एक्सप्रेस करते हैं। लाइक इफ आई गेट टू नो, मुझे पता चलता है कि मेरे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो आई विल से एकदम से अल्लाह या ओह ये कैसे हुआ, ठीक है। तो दिस इज अ इंटरजेक्शन वर्ड जो आपकी एकदम सडन फीलिंग। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इंडो पाक का क्रिकेट मैच चल रहा है और आपको आपका फ्रेंड आकर बताता है कि यस इंडिया ने मैच जीत लिया है, तो यू विल बी हैप्पी एंड यू विल से Hooray or great, like this feeling is your interjection. See guys, I think मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली बता दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, उनका थोड़ा सा बेस आपका बना दिया है। आगे आने वाले सेशंस में हम हर एक टॉपिक पे डिफरेंट वीडियो देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।